हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं ब्रिजेश सर, डिग्री विद्यार्थी कोईराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग अपना अगला लेक्चर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, क्योंकि हमारा चैनल डेरिवेशन पर ही चल रहा है। डेरिवेशन प्रतिदिन एक एक डेरिवेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जितना भी है एक ही वीडियो में सोचा जा रहा है। एक ही लंबा वीडियो करके उसमें डाला जाए, लेकिन समस्या थोड़ा सा है, एक लंबा वीडियो यह दिक्कत कर रहा है, इसलिए एक एक वीडियो करके हम लोग जो देख रहे हैं। आइए हम उसी क्रम में देखते हैं एक अगला अपना डेरिवेशन, जो कि ध्यान देना थोड़ा सा। आज हम लोग देखेंगे एक पूरा फर्स्ट चैप्टर से ही, फिजिक्स क्लास 12 का 12 का पहला ही चैप्टर का एक डेरिवेशन है। क्योंकि अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी डेरिवेशन है, क्लास 12 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, वह जो है हम जो है आज से लगातार जो है पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि मुश्किल से 30 से 40 क्वेश्चन है, और 30 से 40 क्वेश्चन ही आप लोगों का जो है नंबर को बढ़ाने में बेहतर जो है मदद करेगा। तो आइए देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गास के नियम से। क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं हम, गास के नियम से। गास के नियम से गास के नियम से बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। आपका क्वेश्चन है हमारा कि गास के नियम की सहायता से या गास के नियम से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अगर देखा जाए तो गास के नियम हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि गास का नियम जहां भी हम यूज करेंगे, वहां सबसे पहले गास का नियम यूज करने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की, गासीय पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो मान के चलिए यह एक जो है बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश Q है। इसे किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, लेकिन ध्यान रहे कि गास के प्रमेय का ही प्रयोग करके। तो एक काम करते हैं, यहां से R दूरी पर एक बिंदु हम P ले रहे हैं। यहां पर R दूरी पर मानकर चलिए एक बिंदु P है। यहां पर अगर निकालना है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले हम इसको बंद करेंगे, चारों तरफ से गासीय पृष्ठ बंद करेंगे, तभी गास का प्रमेय होगा। वैसे अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा इसको शेप से ले लेते हैं। तो शेप से अगर ले ले तो यहां पर मानकर चलिए कि यह एक आपका गासीय पृष्ठ कर लिए। इसके अंदर मानकर चलिए एक बिंदु आवेश Q है, जिसकी यहां से त्रिज्या मानकर चलिए R है, और यहां पर एक बिंदु P स्थित है,
जहां पर हमें निकाल देना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक गासीय पृष्ठ है, चारों तरफ से बन के बिंदु आए क्यू के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वो भी गास के पर में से ही निकालना है। तो गास के पर में माना वगैरह मान लेंगे, माना एक जो है बिंदु आए क्यू है, जिसे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो है सबसे पहले मैं एक जो आर त्रिज्या गासीय पृष्ठ से उसको जो बंद कर दिया है। तो यहां से अगर देखा जाए तो गास के नियम हम लोग पढ़े हैं, गास के नियम, गास के नियम, अगर गास के नियम से बात करें तो गास का नियम कहता है फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। गास का नियम है फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। आगे अगर देखा जाए तो चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं फाई का, फाई इक्वल टू होता है ए कॉस थीटा। यहाँ पर इक्वेशन सेकंड मान ले रहा है। अगर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ लिख दे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर बात किया जाए तो फाई का मान ये भी है, फाई का मान ये भी है, तो लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। लिख सकते हैं आसानी से, इतना बराबर इतना हो जाए, ये दोनों जब बराबर है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 1/ε0 इंटू क्यू इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा की जगह पर ध्यान देना, जहां जिस बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना है वहां पर हम देखेंगे थीटा है क्या। तो थीटा है क्या? थीटा आपका जो है, जो एरिया हमारा वेक्टर है, एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों आपका दिशा है, आपका उनके बीच बनने वाला जो कोण है वही हमारा जो थीटा का मान है। यहाँ अगर देखा जाए तो इसका अगर देखा जाए पृष्ठ हो गया तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और प्लस क्यू आए उसके कारण दूर की तरफ जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा, तो ये भी जो है इधर ही होगा। इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में, तो कोण 0 अंश का बनेगा। तो 0 अंश का बनेगा तो यहाँ 0 भर देंगे। अब यहाँ देखा जाए तो 1/ε0 इंटू क्यू इज इक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा। का 0 अंश का मान 1 होता है, 1 होता है तो गुणा करेंगे, इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो चूंकि हम जानते हैं ए इज इक्वल टू होता है 4πr²। ए इज इक्वल टू 4πr², गोला है, गोले का पृष्ठ 4πr², 4π ए का मान भर दे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/ε0 इंटू क्यू इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। ई की वैल्यू निकालना, इसको इधर भेज दे रहा है, ई की वैल्यू निकालना, इसको इधर भेज दे रहा है, तो यह हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r²। यह हो जाएगा हमारा आपको गास के परमे से, गास के परमे से हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बिंदु होता है उसके कारण किसी बिंदु पर, या अगर इतना पूछता है तो बस यही रख देंगे। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को और बढ़ा दे कि जो है गास के परमे से कूलाम के नियम सिद्ध कीजिए, तो थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ से बढ़ाना है। यदि कूलाम का नियम पूछ दे, इसी में मान लीजिए पूछ दे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का निगमन, नियम का निगमन अगर पूछ दे, कूलाम के नियम का भी निगमन कीजिए। तो कूलाम के नियम का निगमन करना है तो करना क्या है आपका, यहां पर एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं। लिखेंगे यदि बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश Q0 हो तो Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है Q0 इंटू ई हो जाएगा। यहां से अगर मान भर दे तो F इक्वल टू Q0 उसी तरह रहने दो, आई का मान यहां से उठाकर भर देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बाई r²। यहां से अगर देखा जाए, यहां पर गौर कीजिएगा, दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो यहां से अगर देखें तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 बटे r²। यही तो है आपका कूलाम का नियम। F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बटे r²। ये होता है तो वही Q1 Q2 की जगह पर Q0 बटे r² हो गया। यहाँ से कूलाम का नियम जो है हमारा, कूलाम का नियम यही ना, जो F होता है समानुपाती होता है Q1 Q2 का, तो Q0
और जो है फिर जो है एफ हो जाएगा आपका बी उत्क्रमानुपाती 1/r² का। ये कूलाम का नियम है। आपका एकदम छोटा सा हलवा डेरिवेशन है। एक एक डेरिवेशन आप देखेंगे प्रतिदिन, अगर 5 हमारा डेरिवेशन देखते हैं तो एकदम गारंटी के साथ है कि एकदम परीक्षा को एकदम बिल्कुल एकदम हल्का जो है नजर आएगा। परीक्षा में जो आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपका एक एक डेरिवेशन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे डेरिवेशन हम कर चुके हैं। आप जो है एक दिन में 2, 3, 4, 5 वीडियो हमारा देखिए और एक एक को लेकर जो है समझकर उसको हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एकदम जो है परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल वही क्वेश्चन जो है डाला जा रहा है आपका जो है चैनल पर, जो एकदम महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में कई कई बार पूछा है वही क्वेश्चन, जो यानी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए इसको जो है नोट कर लीजिए। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।